सी बाइसेक्शन मेथड हमने किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। किस इक्वेशन का? दैट इक्वेशन कैन बी अ polynomial equation, it could be your trigonometric equation, it could be having exponents, logarithms, कुछ भी हो सकता है। आपको बेसिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब उसका रूट निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दैट। ठीक है, अब वो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? मैथ्स में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो मेथड है दैट इज बाइसेक्शन मेथड, जो कि एक आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव मेथड का मतलब क्या है कि हम सेम ही काम को बार 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 करते हैं तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पाओगे, ये जो अभी सॉल्व हुआ हुआ है, ये मैंने पिछली क्लास में ये इक्वेशन सॉल्व करी थी। इसमें हमने इक्वेशन ली थी एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x माइनस 1। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी होती है, जिसपे आपकी जो इक्वेशन है वो आपको 0 देगी, है ना? दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये निकालने का तरीका क्या है? जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड में, उसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी x की दो वैल्यूज निकालते हैं ऐसी जिसके आने पर एफ एक्स पॉजिटिव हो और दूसरी जिसके पे आने पे एफ एक्स नेगेटिव हो। तो एक तरफ मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, एक तरफ मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए। और ऐसा क्यों करते हैं हम? ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि आपका एफ एक्स वन जो है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ ऊपर की साइड पे लाई करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ नीचे की साइड पे लाई करेगा, है ना? सो ईदर इट विल बी ओवर हेयर और हेयर। अब ये लाइन जब जाएगी तो ये इस लाइन को कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट पे आपकी जो इक्वेशन है वो आपको 0 आंसर दे रही होगी, राइट? सो वो इक्वेशन आपको 0 आंसर दे रही होगी एंड दैट विल बी रूट ऑफ द इक्वेशन। सो ये एग्जाम्पल के लिए आप पिछली वीडियो पूरी देख सकते हो, मैंने ये पूरा आपको सॉल्व करवाया था, जिसमें हमने एक्स क्यूब 2x² माइनस 3x माइनस 1 लिया था। देन वी स्टार्टेड सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यूज फॉर x। लकीली हमें पहली दो वैल्यूज में मिल गया कि x अगर हम 2 लेते हैं तो 9 आ रहा है, विच वाज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर 1 आ रहा है तो इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब योर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। सो यू हैव टू कीप रिपीटिंग फॉर दिस। अब रिपीट कब तक करना है? जब तक रूट मिलना जाए। ठीक है, तब तक हमें रिपीट करते रहना है। रूट या तो डायरेक्टली आप एफ एक्स जब कैलकुलेट करोगे तो सीधे ही 0 आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये रूट है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि अब इन दोनों वैल्यूज में से जो मिड पॉइंट आया है, मिड पॉइंट क्या आएगा? नेक्स्ट एक्स, x3 विच विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब एफ ऑफ x3 अगर 0 आ जाता है तो वही आपका रूट हो गया। लेकिन अगर वो 0 नहीं आता, दैट मीन्स या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो जो आपका पहले वाला पॉजिटिव था आप उसको रिप्लेस करके नया इसको ले लोगे। अगर वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वाले को रिप्लेस करके नया एक्स इसको ले लोगे। एंड तब तक रिपीट करते जाओगे जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं आ जाता। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे अभी, जो मैंने आपको पिछली बार होमवर्क में दिया था। राधे राधे प्राची। सो दैट एग्जांपल इज कि हमारे पास एक्स स्क्वायर, बहुत छोटी सी इक्वेशन ले रही हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार बता दो, आई एम ऑडिबल प्रॉपरली? आवाज आ रही है ना साफ? अब इसमें आपको कहा गया है 1 और 2 के बीच में आपको बताना है कि इसका रूट क्या है। सो हम यहाँ पर x1 को क्या ले रहे हैं? 1। x2 को क्या ले रहे हैं? 2। सो आइटरेशन 1 जब आपकी शुरू होती है, आप x3 निकालोगे, दैट शुड बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 इज 1.5। बिफोर आई गो फर्दर, मैं यहाँ पर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी लिख लेती हूँ। अगर मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 1। सो दिस इज नेगेटिव। एफ ऑफ x2 अगर हम निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 इज 2, दैट इज पॉजिटिव, है ना? तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब आपके पास आया 1.5। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताओ एफ ऑफ x3 कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा? आप लोग कैलकुलेट करके बताओगे मुझे।
1.5 इस पेपर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, सो यू कैन यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो 1.5 स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा? 0.25। ओके, एनीवन एल्स जिसका कैलकुलेट हो गया? क्या आ रहा है आपका? और किसी का 0.25 आया? अच्छा, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है ना? तो एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। पहले हमारे पास पॉजिटिव किसका था? एफ ऑफ एक्स टू का। तो पॉजिटिव विल रिप्लेस द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आपका जो x1 है वो तो अब सेम रहेगा, लेकिन जो x2 है वो चेंज होकर 1.5 हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 मेरे पास नेगेटिव है, एफ ऑफ x2 मेरे पास पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए आपके पास। सो सिंस हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हमने पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर ये वाला आ गया। ठीक है, अब एक रिलेटिव एरर जिसे एप्सिलॉन कहा जाता है, आप वो निकालोगे। तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। तो न्यू वैल्यू कितनी आई है? 1.5। ओल्ड वैल्यू क्या थी? 2 डिवाइडेड बाय 1.5। सो इट इज लाइक, और इसकी हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, मतलब इसका मॉड लेते हैं। सो इसका मॉड एक तरह से क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आता है वो? ये भी बता दो फटाफट से। 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो जो आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन होगी उसमें x1 और x2 1 और 1.5 लिए जाएंगे। फिर से हम सेम स्टेप रिपीट करेंगे, सब कुछ रिपीट होगा। आपके पास x3 में आ जाएगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 2। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? बताइए, आंसर करो भाई फटाफट, ऐसे कैसे सॉल्व होगा? आप लोग आंसर नहीं करोगे तो। अगर सब मुझे ही कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे सॉल्व होगा? इट इज गोइंग टू बी 1.25। ठीक है, 1.25 आ गया। अब आपको एफ ऑफ x3 निकालना है। तो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो 1.25 का स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा? 1.25 का स्क्वायर माइनस 2, व्हाट विल इट गिव यू? सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.4375। ठीक है, अब ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो बताओ अगली बार के लिए x1 और x2 क्या होने चाहिए? Since this is negative, what should be the value of x1 and x2 for the next iteration? किसको चेंज करेंगे हम, x1 को या x2 को? x1 को चेंज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है और आपको नेगेटिव वाले को चेंज कराना है। तो 1 पे पहले -1 आ रहा था तो नेगेटिव इस पे था। अगली बार अब ये 1.25 हो जाना चाहिए और x2 आपका 1.5 रहना चाहिए। तो f of x1 is a negative value, f of x2 is a positive value। अब अगर आप यहाँ पर रिलेटिव एरर निकाल रहे हो, कशिश x1 रिप्लेस होगा ना बेटा, जिसका साइन सेम होता है, जिसके fx का साइन सेम होता है,
उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास न्यू वैल्यू है 1.25, इससे पहले थी 1 डिवाइडेड बाय 1.25। सो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, और ये वैल्यू अगर आपकी 0.001 से कम आ गई तो आप स्टॉप कर दोगे, जो कि अभी तो नहीं आएगी। सो हम कंटिन्यू करते हैं, ये आप कैलकुलेट कर लेना। सो अब आप जाओगे आइट्रेशन 3 के लिए। अब आइट्रेशन 3 में हम x3 निकालेंगे, वो क्या आएगा 1.25 प्लस 1.5 अपॉन 2 विच इज 2.75 अपॉन 2, है ना, विच बिकम्स 1.375। यही बना ना 1.375। तो f ऑफ x3 निकालोगे विच शुड बी 1.375 का स्क्वायर माइनस 2। ये बताओ क्या आएगा। कैलकुलेट दिस, 1.375 का स्क्वायर minus 2, what will be the value? Okay, so it is minus 0.109। now it is negative, है ना, नेगेटिव है तो किसको रिप्लेस करोगे, x1 को या x2 को? which one would you replace, x1 or x2? yes, x1, क्योंकि x1 पे भी नेगेटिव था, so it will be 1.375 न्यू वैल्यू ऑफ x1, x2 will be 1.5 only। f of x1 हमारा नेगेटिव है, that is 0.109। f of x2 is 0.25। रिलेटिव एरर आपका निकलेगा 1.375 माइनस, हमने चेंज किया है 1.25 को, डिवाइडेड बाय 1375, so which comes to be 0.125 डिवाइडेड बाय 1.375। एक बार कैलकुलेट करके देख लो कि कहाँ तक पहुंचे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये अगर लेस देन 0.001 हो जाता है तो वी हैव टू स्टॉप है। आइट्रेशन 4 के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम अब इसमें फिर से x3 आएगा विच शुड बी 1.375। अब आपको ये स्टेप्स बस रिपीट करते जाना है, कीप रिपीटिंग इट जब तक आपके पास या तो जीरो ना आ जाए f ऑफ x3, या जब तक रिलेटिव एरर आपका 0.001 से कम ना हो जाए। सो दिस इज 2.875 अपॉन 2 which is 1.4, which is 1.343775। so f of x3 आपका हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 2। वेरी फास्ट कशिश, वेरी गुड। 0.09, अच्छा ऊपर वाला बता रहे हो, ठीक है, तो अभी है, अभी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0.001, सो वी हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, ये नहीं है इसका ना, ये तो अभी आप बताओगे क्या आएगा। सब इसका बताओ मुझे क्या आएगा, 1.4375 होल स्क्वायर माइनस 2। ओके, 0.066 ले लेते हैं, चलो ठीक है। सो अभी भी जीरो तो नहीं आया है, एंड दिस इज पॉजिटिव। सिंस ये पॉजिटिव है तो किसको रिप्लेस करेंगे, विच वन शुड वी रिप्लेस? तो ये क्वेश्चंस देखो, इसका मेथड मुश्किल नहीं है, बट द थिंग इज यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। छोटी सी गलती भी आपका सब कुछ खराब कर सकती है, और टाइम कंज्यूमिंग है कि इसको बहुत बार आपको लिखना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। इसका प्रोग्राम भी हम करेंगे, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस। ठीक है, बट पेपर में तो सॉल्व करने के लिए आएगा तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा इससे। ठीक है, तो ये आपके पास अब न्यू वैल्यूज हो गई।
और यहाँ पर आप इसको ने हमने रिप्लेस किसको किया है 1.5 को। सो 1.5 को रिप्लेस किया है तो जो रिलेटिव एरर है वो हमारा हो जाएगा 1.4375 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.4375 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आएगी। If it is not less than 0.01 we have to repeat, so we go for another iteration. This is our iteration 5. फिर से x3 calculate होगा which will be 1.375 plus 1.4375 divided by 2. ठीक है, meanwhile any of you calculate this कितना आ रहा है ये, तब तक मैं ये वाला करती हूँ। So ये हमारे पास आ गया 5, 7 and 5, 12, 2, 1, 4 and 7, 11, 1 again, 4 and 1, 5 and 3, 8. So this is 2.8125 upon 2. So that is 1.406. यहीं तक ले लेते हैं, आगे नहीं ले रहे हम, ठीक है। So 3 या 4 डिजिट तक ही लेना है, आगे लेने की जरूरत नहीं है आपको। So this should be 1.406. अब एक बार क्रॉस चेक कर लो खुद से भी कि यही आ रहा है। अब इसको पुट करेंगे 15406 का स्क्वायर माइनस 1.406. दिस गिव्स यू 0.043. वो भी अभी 0.001 से बड़ा है। सो वी हैव टू रिपीट, ठीक है। तो रिपीट करना है, x3 हमने निकाल लिया विच कम्स आउट टू बी दिस 2.8125, ठीक है, अपॉन 2 विच इज 1.406। अब आपको f ऑफ x3 निकालना है जो कि होगा 1.406 का स्क्वायर माइनस 1.406। ये बताइए कि क्या आएगा। सो दिस इज योर 0.57 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.57 हमने ले लिया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपका x1 will remain same, x2 will change, it will become 1.406, f of x1 है माइनस 0.109, f of x2 है 0.57, ठीक है। सो इट इज 0.57, relative error will be 1.406 minus 1.4375 divided by 1.406. Calculate this. Calculate the relative error. How much does it give? And we will go for iteration 6. अगर ये हमारा relative error से मतलब 0.01 से छोटा ना हुआ तो उस केस में आपका फिर से x3 कैलकुलेट किया जाएगा which will be 1.375 plus 1.406 divided by 2. 6 plus 5 is 11, ऊपर 7 ये हो गया 8, 4 plus 3 is 7, so this comes out to be 2.781 divided by 2. So that is 1.3, ये हो गया 18, that is 1.39, अगला तो 0.5 हो जाएगा। So 1.39 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। So 1.39 लेंगे, so f of x3 कैलकुलेट करेंगे, that will be 1.39 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप मुझे फटाफट से दोनों चीजें बता दो, एक तो रिलेटिव एरर क्या आ रहा है और दूसरा f of x3 क्या आ रहा है। So when you solve these questions, you have two challenges in front of you. एक तो कैलकुलेशन सही करनी है, दूसरा आपको ये सारा काम थोड़ा स्पीडी तरीके से करना है। You won't get too much of time to solve the question. 0.022 relative error आ रहा है which is still greater than 0.001. तो हमें अगले आइटरेशन में जाना ही है, तो अब हमने x3 निकाल लिया है। 1.39 स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 0.0679. That's a negative value. Negative value है, that means you have to replace your x1. So it should be 1.39 now. And x2 will remain same, which is 1.406. ठीक है, और आपके पास इनकी वैल्यूज ले लेते हैं।
इसकी थी हमारे पास पॉजिटिव विच वाज 0.57 और इसका f of x1 हमारे पास आया है -0.0679. ठीक है, so relative error will be, we have replaced 1.375, so 1.39 minus 1.375 divided by 1.39, that will be your relative error. ठीक है, सो आप कैलकुलेट कीजिए रिलेटिव एरर क्या होना चाहिए। तब तक हम शुरू करेंगे अपनी आइट्रेशन 7। सो आइट्रेशन 7 में आपका x3 होगा 1.39 प्लस 1.406 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2, सो 2.796 divided by 2 which is 1.3, कैरी फॉरवर्ड गया 19 हो गया, सो 18 का आ जाएगा 9, कैरी हो गया 8 आ गया, सो इट्स 0.1398, सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, है ना। सो 0.008 का फर्क है अभी भी, तो कोई बात नहीं, आई थिंक इस पे हमारा रिलेटिव एरर थोड़ा आ जाना चाहिए। सो इट्स 1.398, 1.398 आया। अब आपको f of x3 निकालना है विच इज 1.398 का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये आ गया आपके पास 0.010 है, तो हम 0.011 ले लेते हैं विच इज स्टिल ग्रेटर देन 0.001। आप इसको जीरो भी लोगे वो भी बड़ा है, पर राउंड ऑफ करके 0.011 आएगा, है ना। So it is still greater than 0.001. So that means you have to go for next iteration. I think इस iteration में आंसर आ जाएगा. So we should get the answer in this iteration. इसका कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है। 0.5564, तो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि 0.55 तो बहुत बड़ा नंबर है ना। हमें तो जीरो के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं होगा खैर, बट ये रिप्लेस किसको करेगा, आपके x2 को। अब सो x आपका 1.39 है, x2 will be replaced with 1.398, f of x1, ये वाली वैल्यू देखो जीरो के कितनी पास में है ना, 0.0679, जबकि f of x2 जो हमारे पास आ रहा है ये तो आपका अभी जीरो के पास पहुंचा ही नहीं है। सो वी हैव टू रिप्लेस the x2 which was 1.406, सो 1.406 को हमने रिप्लेस किया है, तो आपके पास रिलेटिव एरर अब ये होना चाहिए। अगर हम पहले वाले के साथ माइनस करते ना तो इस बार रिलेटिव एरर हमारा आ जाता, पर इसमें नहीं आएगा, तो ये भी आप कैलकुलेट करो या ना करो बट आएगा नहीं, क्योंकि आपका 0.05, 0.5 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। सो वी हैव टू गो फॉर आइट्रेशन 8। आइट्रेशन 8 में हमारा x3 होगा 1.39 प्लस 1.398 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 8, 9 and 9 18, फिर से 8, 3 और 3 6 7, so that is 2.788 divided by 2, so वो आपने ले लिया 1.399, नहीं 1.394, 0.005, ये भी 0.001 से बड़ा। ठीक है, सो ये हमारे पास कितना आ गया 1.394। ठीक है, अब आप 1.394 को पुट करो, सो f of x3 is 1.394 का स्क्वायर माइनस 2, ये बताइए क्या है। This seems to be a good value. It is minus 0.057 ले लेते हैं। सो f of x3 नेगेटिव आया है, मतलब हम x1 को रिप्लेस करेंगे,
तो x1 की जगह पर 1.394 आ जाएगा, x2 की जगह पर x2 ही रहेगा जो कि ये था, एंड आपका f of x1 नेगेटिव है, f of x2 पॉजिटिव है, सो वी हैव रिप्लेस्ड 1.39। सो कैलकुलेट करके बताओ ये रिलेटिव एरर कितना आता है। देखो यही कितना हो गया आपका 0.004 है ना, डिवाइडेड बाय 1.394, फॉर श्योर 0.001 से कम ही आएगा, पर फिर भी एक बार मुझे बता दो कितना आ रहा है। 0.004 अपॉन 1.394 कितनी वैल्यू आती है? अभी भी नहीं आया आंसर। It is 0.002, which is still greater than 0.001। मतलब चलिए एक और आइटरेशन पे चलते हैं। सो आइटरेशन हो गई 9, x3 है अब मेरे पास 1.394 प्लस 1.398 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो 1.396 वो तो दिख ही रहा है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो इट इज 1.396। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर f of x3 निकालना है, विच इज 1.396 का स्क्वायर माइनस 2। बताइए क्या आएगा। सो दिस गिव्स अस अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव दे रहे हैं तो हम x1 को फिर से चेंज कर देंगे। x1 आपका अब 1.394 की जगह 1.396 हो जाएगा, x2 will be 1.398 only, so हम relative error निकालेंगे, which should be 1.396 minus 1.394 divided by 1.396, that is 0.002 divided by 1.396 क्या आएगा बताइए। 0.002 divided by 1.396, what do we get? So finally we get 0.001, और अगला डिजिट भी जो है वो 4 है तो राउंड ऑफ नहीं होगा। 0.001 is less than or equal to 0.001, so thus x3 is the root। तो x3 की वैल्यू क्या है, 1.396। so that is your solution। ठीक है, सो 1.396 यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्व करना कैसे है, और इसका एक प्रॉपर टेबल बनता है जब हम लिखेंगे इसको। सो ये पूरा आपको अपने पेपर में लिखना है, जितना मैंने यहाँ पे कराया है, ये पूरी की पूरी चीज आप ऐसे आइट्रेशन वाइज करोगे, एंड यू कैन मेक अ टेबल एट द एंड शोइंग कि हर आइट्रेशन पे हमारे पास वैल्यूज क्या थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैलकुलेटर अलाउड होता है बेटा, कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो पूरा 3 घंटे में पेपर ही नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर आपको x1, x2, x3 रिलेटिव एरर, और f of x1 और f of x2 भी लिख सकते हो चाहे तो, नहीं तो ये तो लिखना ही होता है। सो आइट्रेशन 1 क्या वैल्यूज थी, फिर आइट्रेशन 2 क्या वैल्यूज थी, ऐसे लास्ट में एक टेबल बना के दिखा देते हैं हम, ताकि एग्जामिनर को एक एक चीज ना देखनी पड़े, वो टेबल देख के भी आपका रिजल्ट देख सकते हैं, एंड आप ऊपर के टेक्स्ट से देख सकते हैं कि फॉर्मूला सही था या नहीं।